मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ कैल्शियम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम आपको पता है कि सबसे नेसेसरी जो चीज़ है हमारे अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और हम इससे पहले हमने सोडियम और पोटेशियम की हमने बात की थी, उसके बाद में हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है कैल्शियम, कैल्शियम की हम बात करें। कैल्शियम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कैल्शियम हमारा 2+ पॉजिटिव चार्ज के अंदर, यानी कि 2+ में होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैटाइन होता है। और इस कैटाइन नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका ये जो मेटल आयन है ये इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के प्रेजेंस के बारे में। आपको पता है कि जब हमारा जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जो कैल्शियम होता है वो 99% जो होता है वो हमारे बोन्स में या फिर हमारे टीथ्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो 1% होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। 99% होता है बोन्स एंड टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और 1% जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब जो हम बात करते हैं कि हमारे जो 99% बोन्स के अंदर, बोन्स और आपके जो टीथ है उसके अंदर हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो वो फॉस्फेट के रूप में हो सकता है, कैल्शियम के रूप में होता है, कैल्शियम और बहुत सारे कंपाउंड्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पास में कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है, हाउ वी कैन गेट द कैल्शियम इन द रेगुलर फूड। तो सिंपली हमारे जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क और हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर हमारा कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ ही हमें ये मीट, एग, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और बहुत सारे इनके अंदर हमारी ये जो कैल्शियम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हमें जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम में कैल्शियम मिलता है। फिर मीट्स और एग्स के अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके अंदर भी हमारा कैल्शियम बहुत एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है कि 99% बोन्स और जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। कैल्शियम के अंदर 99% रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जो बोन्स और टीथ की जो आपकी प्रोसेस होती है वो सारी डिपेंड हमारी किस पे कर रही है? कैल्शियम से कर रही है, कैल्शियम पे कर रही है। तो जो हमारे इसके साथ साथ में हमारी जो कुछ बातें आती हैं कि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें जो कैल्शियम चाहिए होता है, तो एक हमारे पास में एक रेगुलर चार्ट आता है जिसको हम RDA बोलते हैं। R का मतलब होता है रिकमेंडेड, D का मतलब होता है डेली, और A का मतलब होता है आपका अलाउंसेज। यानी कि हमें RDA का मतलब हो गया रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, यानी कि हमें डेली के अंदर कितना कैल्शियम लेना जरूरी होता है। तो देखिए, आपके जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के लिए हमारे पास में होता है 800 मिलीग्राम। जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन के लिए होता है 1.5 ग्राम। देखो, मिलीग्राम और ग्राम में फर्क होता है। और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्लस हमारी जो फीडिंग करवाने वाली लेडीज होती हैं, जो फीड करवाती है बच्चों को, आप बेबी को दूध पिलाते रहते हैं, उनके अंदर भी हमें 1.5 ग्राम आपका कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि हमारे 99% ये बोन्स में प्रेजेंट होता है, 1% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। सोर्सेज इसके हो गए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं आपका RDA का मतलब सिंपल सी चीज़ है आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज। तो डेली अलाउंसेज के अंदर अडल्ट के लिए, ह्यूमन अडल्ट के अंदर हमें 800 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन के अंदर हमें 1.5 ग्राम की ज़रूरत होती है। और प्रेग्नेंट लेडी या आपका जो लैक्टोमेसिया वाली, या मानो आप जो फीडिंग करवाने वाली जो लेडीज़ होती हैं, उनके अंदर हमें 1.5 ग्राम आपके कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा डेली आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज भी हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम होता है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है। हमारी बायोलॉजी
बायोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके कुछ जो हमारे साथ में हमारे पास में आ रहे हैं कि इसके फंक्शंस हम कैसे याद रखें। तो कैल्शियम के फंक्शंस को याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला है आपका BCCI मीन्स हैव हर्ट। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसके सारे के सारे फीचर्स या सारे के सारे फंक्शंस आपको बताने जा रही हूँ। BCCI, तो यहाँ पे जो मैंने B यूज किया है उसका मतलब हो गया बोन्स एंड टीथ, यानी कि अंदर कैल्शियम जो हमारा होता है वो बोन्स और टीथ में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसके अंदर मिनरलाइजेशन होता है। बोन्स और टीथ में जो मिनरलाइजेशन करेंगे वो प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग हो गया, आपका फंक्शन कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। सेकंड है हमारा जो C, ये है हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी बोल सकते हैं या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। इसमें एक्टिन और जो मायोसिन्स होते हैं उनके अंदर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका काम कौन, कॉन्ट्रैक्शन या कपलिंग का जो काम होता है वो कौन कर रहा है, हमारा ये भी कैल्शियम ही कर रहा है। उसमें भी कैल्शियम भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पढ़ रखा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शंस, बाइसेप्स वगैरह आपने नाम सुना होगा। वो सारे एक्साइटमेंट के अंदर मसल्स कैसी होती है, रेगुलर नॉर्मल जो मसल कैसी होती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेस्ट पोजिशन में हमारे मसल्स की जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं कैल्शियम की, तो थर्ड हम ले रहे हैं C, जो हमारे पास में नेक्स्ट C आ रहा है उसका ले रहे हैं हम कोगुलेशन 4, आपका जो फैक्टर होता है कोगुलेशन 4 फैक्टर के अंदर आपको पता है सिंपली चीज हमने क्या लिया था, कैल्शियम जो होता है वो 2+ आयन के साथ साथ में होता है, पॉजिटिव आयन होता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है उस प्रोथ्रोम्बिन के साथ में रिएक्ट करता है और इसको किस में चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में रिएक्ट चेंज कर देगा। थ्रोम्बिन में चेंज करने का मतलब यानी कि ब्लड के क्लोटिंग के अंदर, ब्लड के थक्का बनाने के लिए अंदर या कोगुलेशन के अंदर भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं I की, तो I जो रिप्रेजेंट करता है वो है इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स के अंदर से हमारा जो मिनरल्स या मान लो आपके मेटल्स आयंस हैं वो पास हो रहे हैं, उनके लिए हम ये एक पर्टिकुलर पाथ या परमेबिलिटी शो कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, वो भी कैल्शियम की वजह से शो कर रहा है। तो ये BCCI जो मैंने वर्ड बनाया था उसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीन्स की। मीन्स का मतलब हो गया आपके पास में देखो M यानी कि मैसेंजर, यानी कि सेकंड मैसेंजर के लिए भी ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे ग्लूटागोन जो होता है वो मैसेंजर का काम करता है और उसके लिए भी हमारा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर जब भी मैसेंजर की बात करेंगे तब। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं E का, तो ये होता है एंजाइम। E से रिलेटेड हो गए एंजाइम, और ये एंजाइम किसको क्या करता है, एंजाइमों का, ये एंजाइमों का एक्टिवेशन करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कौन करता है, कैल्शियम करता है। जैसे हमारे ATPase एंजाइम आ गए, आपके सिंथेटेज एंजाइम आ गए, जितने भी एंजाइम्स हैं उनका सबका रोल प्ले कौन करेगा, हमारा कैल्शियम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं N की, तो ये नर्व इंपल्सन ट्रांसमिशन के अंदर भी हमारा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये N से रिप्रेजेंट हम नर्व इंपल्स आपके ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं S की। S होता है सिक्रेटरी, यानी कि ये हमारे पास में बहुत से ऐसे आपके एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, उनमें सिक्रेटरी यानी हार्मोन्स का सिक्रेशन करना हो या सीरम का सिक्रेशन करना हो, किसी भी चीज़ का सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में करना हो तो वो कौन करता है, आपका कैल्शियम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव और हर्ट की। देखो यहाँ पे जो हम H यूज कर रहे हैं उसका मतलब होता है हार्मोन का, यानी कि हार्मोन्स को रिलीज करने का काम। जो ग्लूकागोन होता है वो हमारे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ये सारे जो हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम भी कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर ही पूरा होता है। तो ये भी कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट होता है आपका हार्ट प्रोलॉन्ग सिस्टोल्स। आपके पता होगा हार्ट के अंदर डायस्टोल और सिस्टोल प्रोसेसेस वगैरह होती है, तो ये जो हमारे सिस्टोल की प्रोसेस है उसको प्रोलॉन्ग करने का काम भी ये करता है। यानी कि सिंपली हम कहें तो, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि हमारा जो कैल्शियम जो होता है वो बोन्स और टीथ के अंदर तो प्रेजेंट होता ही होता है, साथ साथ में हमारे जो ब्लड्स होते हैं उनकी क्लोटिंग के अंदर भी काम में आता है, प्लस हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के अंदर भी काम में आता है। ये बहुत सारी ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिनके अंदर कैल्शियम बहुत नेसेसरी होता है। हार्मोन्स के बैलेंस करने के अंदर भी ये काम में आता है। हमारे जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसके अंदर भी कैल्शियम काम में आता है। तो ये बात थी हमारे जो कैल्शियम उसके फंक्शंस के बारे में मैंने बात की है सारी की सारी, ये कैल्शियम के सारे फंक्शंस है। अब मैं बात करती हूँ हमारा जो कैल्शियम जो होता है उसके अधिकता से या कमी से, एक्सेस से और आपको उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में।
देखिए किसी भी मिनरल की बात करें या हम किसी भी कंपोनेंट हार्मोन की बात करें, अगर उसकी अधिकता होती है तब भी डिजीज होती हैं और उसकी कमी होती है तब भी डिजीज होती है। तो अगर हम कैल्शियम की अधिकता की बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं, या कमी की बात करेंगे तो कैल्शियम से रिलेटेड दो आएगी। एक होता है हाइपोकैल्सीमिया, एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। एक होता है हाइपोकैल्सीमिया और एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। या आपको बात करें हम हाइपोकैल्सीमिया की, हम जब बात करते हैं आपको पता है रिकेट्स हो गया आपके पास में, या आपके पास में ओस्टोमलेशिया हो गया, ओस्टोपोरोसिस रोग हो गया, ये सब हाइपोकैल्सीमिया के होते हैं। एक होता है रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया, ओस्टोपोरोसिस, ये जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर हाइपोकैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारे पास में ये डिजीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकैल्शियमिया की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में कैल्शियम होती है उसकी क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि एक नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 7 से लेके 11 मिलीग्राम पर DL होनी चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो हाइपोकैल्शियमिया वाली डिजीज़ हो जाती है, और इससे ज़्यादा होंगे तो हाइपरकैल्शियमिया की डिजीजेस हो जाती हैं। हाइपरकैल्शियमिया के अंदर आपके आते हैं PTS ट्यूमर आ गया, मेटास्टेसिस इन बोन्स आ गया, या बोन्स ट्यूमर आ गया। ये जो सारे डिजीज हैं ये हाइपरकैल्शियमिया की वजह से होती है। बोन्स ट्यूमर स्पेसिफिक हो गया, बोन ट्यूमर इसके अंदर स्पेसिफिक होता है। बोन ट्यूमर के साथ साथ में हमारे जो मल्टीपल माइस्टेमा होता है उसके अंदर भी ये डिजीज़, मल्टीपल माइस्टेमा जो डिजीज़ होती है वो भी आपके हाइपरकैल्शियमिया की वजह से होती है। मल्टीपल माइस्टेमा जिसको हम बोलते हैं, ये मल्टीपल माइस्टेमा जो होता है उसके अंदर भी हमारी बोन्स जो होती है उसके अंदर हमारे पास में क्या होती है, कैल्शियम की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। एक बात आती है हमारे पास में टिटेनी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे जो कार्पोपेडल जो हमारे स्पाम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे आपके चेंजेस आते हैं। कार्पोपेडल स्पाम जो होते हैं उनके अंदर चेंज आते हैं। उनके अंदर जो हमारी 7 मिलीग्राम जो वाली चीज़ है उससे भी कम हमारे पास में कैल्शियम होता है, और इस पोजीशन के अंदर इंसान को कैल्शियम के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और इसकी जो हमारे जो कैल्शियम की ये जो डिजीज़ है टिटेनी वाली, उसके अंदर हमारे हाथ की जो कई लोगों में देखा होगा कि बहुत सारे हाथ की कुछ इस तरीके का हाथ रह जाता है, वो ना वर्क करता है ना ही मूवमेंट करता है, वो सिर्फ टिटेनी डिजीज़ की वजह से होता है। उसके अंदर कार्पोपेडल जो स्पाम्स होते हैं वो अपना वर्क करना बंद कर देते हैं, और ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं वो 7 मिलीग्राम पर DL से कम कैल्शियम की क्वांटिटी होने की वजह से होती है। तो ये जो हमारे पास में बात आई थी हमारे कैल्शियम के ज़्यादा होने से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, कम होने से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, इन सब के बारे में बात की थी। फिर अब बात करती हूँ कि कैल्शियम जो होता है वो सेल्स के अंदर बहुत सारे काम करता है, कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शंस को। तो उन फंक्शंस के अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस भी आता है, आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस भी वगैरह आते हैं, हमारे कोगुलेशन आता है यानी कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह उसके अंदर आती हैं। हमारे हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट को कंट्रोल कैसे कर, अभी बताया था मैंने आपको, सिस्टोल और डायस्टोल वाली। तो ये जो सिस्टोल की प्रोसेस होती है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है कैल्शियम। तो इसके अंदर भी हमारा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ में ये हमारे पास में जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के लिए हमारा ये कैल्शियम का चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं। कैल्शियम के बाद में हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, जो आज के नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। थैंक यू।